नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं दिष्टुर उपाध्याय। देश की राजधानी दिल्ली में रविवार को ऐसी मूसलाधार बारिश हुई कि जिसने कई इलाकों में तबाही मचा दी। बारिश ने ऊंची ऊंची बिल्डिंगों में रह रहे लोगों को तो राहत दी, मगर ये कई लोगों के ऊपर आफत बनकर बरसी। दिल्ली में भीषण मूसलाधार बारिश ने आईटीओ के अन्ना नगर स्थित बस्ती में जो कहर बरपाया, उसने तो हर किसी को हिलाकर रख दिया। वीडियो में आप देख सकते हैं कि नाले में बह रहे पानी के तेज बहाव की वजह से एक मकान देखते ही देखते नाले में ही समा जाता है। सुकून की बात यह रही कि घटना के समय घर में लोग मौजूद नहीं थे। इसके अलावा मिंटो ब्रिज पर पानी भरने की वजह से एक टेम्पो ऐसा डूबा कि ड्राइवर की ही मौत हो गई। साथ ही एक डीटीसी बस भी यहां डूब गई। गनीमत यह रही कि बस के चालक और कंडक्टर को किसी तरह बचा लिया गया। यहां तक कि आसमान से बरसी इस विनाश लीला ने अल्लाह के घर को भी नहीं छोड़ा, जिसमें दिल्ली में बनी मशहूर रंडी की मस्जिद ढह गई। कट्टरपंथी इस मस्जिद के गिरने से काफी खुश हैं। इसकी क्या वजह है वो भी आपको बताएंगे। दरअसल दिल्ली के हौज खास इलाके में आकाशीय बिजली के कारण ऐतिहासिक मस्जिद का गुम्बद धराशायी हो गया और दीवारों में भी दरारें आ गई। मस्जिद का नाम मुबारक बेगम मस्जिद है। इस्लामिक कट्टरपंथी से रंडी की मस्जिद के नाम से पुकारते हैं। रविवार सुबह करीब 6 बजे हुई इस घटना में किसी शख्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, मगर 200 वर्षों से अधिक पुरानी इस मस्जिद का गुम्बद पूरी तरह से टूट गया। बता दें कि मुबारक बेगम मस्जिद को दिल्ली की हेरिटेज बिल्डिंगों में शुमार बताया जाता है। इसे सन 1823 में बनाया गया था। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक मौलवी मोहम्मद जाहिद बताते हैं कि उन्होंने रविवार को बहुत तेज आवाज सुनी, जैसे आकाश गिर रहा है। आवाज सुनते ही वो मस्जिद की ओर भागे और देखा कि ऐतिहासिक मस्जिद का गुम्बद टूट गया था। उनके मुताबिक ये आकाशीय बिजली के कारण ही हुआ है। मस्जिद कमेटी के सदस्य साबिर अंसारी का कहना है कि इस ऐतिहासिक विरासत को संभाले रखने के लिए इसे जल्द से जल्द ठीक कराना होगा। इसकी देखरेख दिल्ली वक्फ बोर्ड के हाथ में है। दिल्ली वक्फ बोर्ड ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया कि वे मस्जिद को ठीक कराने के लिए आर्किटेक्ट और इंजीनियर को भेजेंगे और जल्द से जल्द मस्जिद को पहुंचे नुकसान को ठीक कराएंगे। मगर स्थानीय निवासी अबू सोफिया जैसे लोगों की चिंता ये है कि अब ये मस्जिद आधुनिक डिजाइन के साथ बनवाया जाएगा, इससे ये अपना वास्तविक मूल्य खो देगी। तो वहीं इस मस्जिद को खबरों में आने के बाद इसके नाम को लेकर सोशल मीडिया पर काफी चर्चा हो रही है और लोग ये जानने के लिए उत्सुक हैं कि आखिर इस मस्जिद को रंडी नाम से क्यों जाना जाता है। तो आइए अब आपको इस मस्जिद के इतिहास के बारे में बताते हैं। दरअसल बात उस समय की है जब भारत में ब्रिटिशों का उदय और मुगलों का पतन हो रहा था। ब्रिटिश धीरे धीरे भारत पर काबिज हो चुके थे और डेविड ऑक्टरलोनी नाम का ब्रिटिश भी यहाँ का एक प्रमुख प्रशासक बन गया था। डेविड ऑक्टरलोनी की 13 बीवियां थी। इनमें से एक मुबारक बेगम भी थी, जिनकी उम्र उन सब में सबसे कम थी। इन्हीं के नाम पर मस्जिद का नाम रंडी की मस्जिद रखा गया। जानकारी के मुताबिक मुबारक बेगम जन्मजात मुसलमान नहीं थी। वो एक मराठा ब्राह्मण परिवार से थी और नृत्य कला में माहिर थी। उनका संबंध पुणे से था, लेकिन बाद में वो दिल्ली आई और मुगलों के दरबार में नृत्य प्रदर्शन करती रही। इस बीच उसने इस्लाम अपना लिया। मुबारक बेगम ने इसके बाद अपनी पहचान एक कट्टर मुस्लिम के रूप में स्थापित की। इसी बीच उसकी नजदीकियां सर डेविड से बढ़ने लगी और आखिरकार एक समय में दोनों ने इस्लामिक रीति रिवाजों से शादी कर ली। दोनों के बच्चे भी हुए, लेकिन कुछ समय बाद बेगम की मौत हो गई। डेविड ने मुबारक बेगम के इस्लाम से लगाव के कारण मुगल बाग में मस्जिद भी बनवाई। इसी का नाम मुबारक बेगम मस्जिद रखा गया। मगर कट्टर मुस्लिम फिर भी मुबारक बेगम को उसके पेशे के साथ जोड़कर ही देखते रहे और उन्होंने उसका नाम रंडी की मस्जिद रख दिया। बहुत समय तक इस मस्जिद में मुस्लिमों ने प्रवेश नहीं किया और उसे रंडी की मस्जिद ही बोलते रहे। नतीजन इस मस्जिद का संबंध इतिहास से होने के कारण इसे तवज्जो तो दिया जाने लगा, लेकिन इसका नाम रंडी की मस्जिद ही पड़ गया। आज भी कई दस्तावेजों में इसका नाम रंडी की मस्जिद ही मिलता है। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।